कुछ खास, कुछ अच्छी बातें? देखिए, आम जनता के लिए सबसे खुशी की बात जो दिखाई दी है वो यही है कि आम जनता के ऊपर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है इस बजट में। यही एक सबसे बड़ी समाचार है आम जनता के लिए। हाँ। कि आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं आया है, तो उसको उससे खुश कर दिया है उन्होंने। हाँ। लेकिन जहां तक आपने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया। जी, अपनी बात पूरी कीजिए। कि इस बजट के अंदर जब वो इकोनॉमिक सर्वे आया था, हाँ। तो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आपने नोट किया होगा, एक पूरा पैराग्राफ, एक सेक्शन डिप्लॉय किया था। हाँ। जिसके अंदर ये लिखा था कि जॉब क्रिएशन के लिए कोई नई इनोवेटिव स्कीम लाएंगे। हाँ। लानी चाहिए। हाँ। लेकिन हम लोग बजट के अंदर आखिरी लाइन तक इंतजार करते रहे, लेकिन वो इनोवेटिव स्कीम नहीं नजर आई। बिल्कुल। लेकिन एक चीज बड़ी खास मैं बताना चाहूंगा आम आदमी को, कि इसके अंदर, इस बजट के अंदर एक बहुत श्रूड प्रोविजन डाल दिया है ब्लैक मनी का। ब्लैक मनी रोकने का एक बहुत श्रूड प्रोविजन डाल दिया है, जिसका इफेक्ट आप आज आफ्टरनून में शेयर बाजार जो गिरा है उस पे आप ऑलरेडी देख चुके हैं, और कल से उसका शायद प्रभाव या दुष्प्रभाव कह लीजिए काफी ज्यादा दिखाई देगा। तो हमारा जो आम इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा शेयर बाजार से शायद हटके चले तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपको एक ग्राफिक के जरिए इसको दिखाना चाहूंगा, अगर आप मेरे को परमिशन दें उसकी। जल्दी से जी, आते हैं, आप ग्राफिक्स निकाल के रखिए जयंत जी। अगर आप देखें इसको। हाँ। ये मैंने दिखा रहा हूं ये। हाँ। अपने आईपैड पे। हाँ। आपको इससे समझ में आ जाएगा जी कि यहाँ लोग जनरली इन्वेस्टर एक मॉरिशस कंपनी बनाते हैं और मॉरिशस कंपनी से इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। अभी तक वो जो पैसा था वो प्रॉफिट और प्रिंसिपल वापस ले जाते थे टैक्स फ्री। लेकिन अब चिदम्बरम जी ने बोला है कि आप सिर्फ रेजिडेंट सर्टिफिकेट दिखा के, टैक्स सर्टिफिकेट दिखा के मॉरिशस का आप मेरे को बुद्धू नहीं बना सकते। अब आपको वहां का ये भी बताना पड़ेगा कि बेनिफिशियल ओनर कौन है इस फंड का। क्योंकि हम और आप बहुत सुनते हैं कि आज फलाने पॉलिटिशियन का पैसा घूम के आ रहा है। तो वो जो पॉलिटिशियन का नाम है, अच्छी बात है। ये मॉरिशस रूट का गोरख धंधा बंद होना चाहिए। मॉरिशस रूट का गोरख धंधा बंद होना चाहिए। मैं आरंभ से इसके पक्ष में रहा। ये पर्दे के पीछे खेलने वालों को इजाजत नहीं हो सकती। जी अमिताभ जी, अमिताभ जी, अगर आम बजट की बात करें आपसे, तो यहाँ पर इस बार आम आदमी के लिए क्या कुछ खास नजर आता है? देखिए, मैं इसकी समीक्षा दो अलग अलग पैमानों पर करूंगा। एक तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से जो थोड़ी बहुत समझ मुझे है उस पर बात करूंगा। जी। हो सकता है वो जो मेरा पहलू है बात करने का, उसमें लगे कि शायद मैं बजट को सपोर्ट कर रहा हूं। और जो लोग मुझे रोज सुनते हैं, जिन्होंने कल सुना वो बजट की पूर्व संध्या पर, उन लोगों को लगेगा कि आज अमिताभ जी को क्या हो गया। जी, लेकिन बात मैं कहूंगा, फिर इसके पॉलिटिकल उस पर आऊंगा। जी, सवाल होता है कि आम आदमी के लिए क्या। आम आदमी किन लोगों को किन समूहों को मिलकर बनता है, मैं आज यही नहीं समझ पा रहा। हर विद्वान कह रहा है आम आदमी के लिए क्या, आम आदमी के लिए कुछ नहीं। ये इंप्लीमेंट होगा कि नहीं होगा, जो चिदम्बरम ने बोला, 52 से आज तक इंप्लीमेंट तो कोई चीज ढंग से हुई नहीं इस देश में, इसलिए मैं इसकी गारंटी तो नहीं दे सकता। लेकिन जो कागज में आज लिखा है और जो बोला है चिदम्बरम ने, उतने की समीक्षा करूंगा। और यही बात मैंने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के बजट के समय कही थी कि आज जो बोला गया है वो सही है या गलत, हम उतने तक कन्फाइंड रहेंगे। कल क्या होगा उसकी निगरानी हम करेंगे। अगर 2.25 लाख करोड़ महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों और बच्चों और बच्चियों के लिए रखे गए, तो इसमें आम आदमी शामिल नहीं है क्या? ये कोई खास आदमी के लिए है? अगर इस देश की 17% अल्पसंख्यक आबादी के लिए एक अमाउंट रखी गई, वो आम आदमी में शामिल नहीं है क्या? वो फॉरेन एलिमेंट है क्या? अगर बुनकरों को लाभ दिया गया, वो आम आदमी नहीं है क्या बुनकर? अगर दलितों और आदिवासियों के लिए 16% आवंटन बढ़ाया गया इस बार, वो आम आदमी में शामिल नहीं है क्या? ये दूसरी बात, मध्य वर्ग को कुछ नहीं मिला। एक स्वीपिंग रिमार्क। मैं चिदम्बरम के पक्ष और विपक्ष में नहीं खड़ा।
चिदंबरम को भारत की बहुत समझ है, ऐसा भी मैंने कभी नहीं माना। उनको इंडिया की बेहतर समझ है, भारत की नहीं उतनी अच्छी समझ है। फिर भी मैं एक बात कहूंगा, अगर मध्य वर्ग से हमारा आशय केवल उन लोगों से है, आंकड़ों में मुझे हमारे ये जो अर्थशास्त्री मित्र है ये लोग करेक्ट कर सकते हैं, हो सकता मैं विस्मृत कर जाऊं उस वॉल्यूम को, 1-1.5 करोड़ आदमी टैक्सेबल इनकम में नेट में भारत में है कुल जमा। सरल फॉर्म भरते तो 3-4 साढ़े 3 करोड़ है, लेकिन उसमें टैक्सेबल इनकम बनती है 1-1.5 करोड़ की। उन्हीं को टैक्स में स्लैब में छूट अगर नहीं मिली, लेकिन 2000 की तो मिली, तो पूरा मध्यम वर्ग रिजेक्ट कैसे हो गया इससे? 1 अरब 40 करोड़ की आबादी के मुल्क में 1 करोड़ के कंसर्न से पूरा मध्यम वर्ग रिजेक्ट कैसे हो गया? हाँ, ये बड़ा सवाल है, इसका बिल्कुल तथ्य पर उत्तर आना चाहिए। अगर किसान के लिए 7 लाख करोड़ रखा गया पैसा, उसके लोन को फैसिलिटेट करने के लिए, होता है नहीं होता है, ये राकेश टिकैत जी अपनी लाठी लेकर निगरानी करें और साथ में मैं भी करूंगा। हाँ, अगर ये बेईमानी करें ये लोग मिलके, तो उसको रोकेंगे हम लोग बिल्कुल। लेकिन आज जो रखा गया वो भी मध्यम वर्ग के, उसमें मध्यम वर्ग का किसान भी, उसमें गरीब किसान भी। इसलिए मैं इन बातों को तथ्यों के साथ रखना चाहता हूं। बिल्कुल। एक दूसरी बात मैं कहूंगा, मैं बजट को जिस कसौटी पर कसता हूं वो कसौटी थोड़ी अलहदा है, और जिस पर मुझे चिदंबरम का बजट अच्छा नहीं लगा। शायद ये आरोप इन तथ्यों के ढंग से तो चिदंबरम का बचाव कांग्रेस के लोग भी नहीं कर पाए इतने तर्कपूर्ण ढंग से जो बात मैंने कही यहां। लेकिन फिर दूसरा पक्ष भी है मेरे पास जी। मेरे लिए बजट की कसौटी थी सेंसेक्स नहीं, निफ्टी नहीं, मॉरिशस रूट नहीं। अरे कितने लोगों को इससे वाबस्ता है हिंदुस्तान में। यहां की मेरे लिए कसौटी थी एलपीजी का सिलेंडर, किसान की खाद, चीनी, दूध, सब्जी, दाल, आटा, पेट्रोल और डीजल, बस ये मूल कसौटी थी मेरी। इस मूल कसौटी पर 2004 में जब सत्ता संभाली थी मनमोहन सिंह जी ने पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर, तब से एलपीजी 4 गुना बढ़ गई, खाद 4 गुना बढ़ गई, चीनी 3 गुना बढ़ गई, दूध 3 गुना बढ़ गया, सब्जी 4 गुना बढ़ गई, पेट्रोल 2 गुना हो गया, डीजल 1.5 गुना हो गया। अमिताभ जी, सुबोध उनियाल जी जुड़े, उनसे इस पर एक रिएक्शन ले लेते हैं छोटा सा। सुबोध उनियाल जी, स्वागत है आपका। आप स्टूडियो में आने वाले थे, आ नहीं पाए, हालांकि फोन लाइन पे आ गए। स्वागत है आपका यहाँ पर। धन्यवाद अतुल जी। हाँ, अनुज बोल रहा हूँ, अनुज श्रीवास्तव। हाँ अनुज भाई धन्यवाद। हाँ, सुबोध जी, यहाँ पर कई सवाल उठ रहे हैं। जो बजट पेश किया गया उसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ खास इसमें है नहीं आम लोगों के लिए, और लेकिन अमिताभ जी कह रहे हैं कि कई सारी ऐसी चीजें, अभी आपने सुना होगा, एलपीजी है, खाद है, चीनी है, दाल है, जिसके रेट भी बढ़ते चले आए हैं। जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? हम इसमें पूछना चाह रहे हैं कि आम आदमी के लिए यहाँ पर चीजें कब सुधरेंगी। देखिए, इसमें तो आम अगर आप मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय बात करो तो मैं नहीं कह सकता जी, लेकिन जिस तरह से खाद्यान्न योजना में 10,000 करोड़ रुपया, मनरेगा में 33,000 करोड़ रुपया, सर्व शिक्षा में भी इसी तरह से जो पैसे का प्रोविजन किया गया, तो निश्चित है कि आप उस व्यक्ति का बजट है जो व्यक्ति आज गरीबी की रेखा से नीचे जी रहा है, और जिसको गैस और डीजल और पेट्रोल से कुछ लेना देना नहीं है। और दूसरी बात इस वजह से बहुत स्पष्ट लग रहा है कि कांग्रेस ने ये जो बजट लिया, ये बजाय एक चुनावी संभावनाओं को देखने वाला बजट के, ये आम आदमी का बजट दिखाई दे रहा है। हाँ, इसमें चुनाव को ध्यान में नहीं रखा गया है। हाँ, ये ध्यान रखा जाए कि देश की आर्थिकी को कैसे सुधार लाया जाए, किस तरह देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए। प्रकाश पंत जी, यहाँ पर अच्छी बातें हो रही हैं। सुबोध उनियाल जी कह रहे हैं कोई चुनावी बजट नहीं है ये वाला। देखिए, सुबोध भाई तो अपने एंगल से देखेंगे, और मुझे थोड़ा सा ये अमिताभ जी की बात को सुन करके कुछ अटपटा लगा, क्योंकि जहां हम एक बात कहें, मनरेगा की बात कही गई, वहां मैं ये बताना चाहूंगा कि जब तक हम द्वितीय क्षेत्र को अगर बढ़ाने की बात नहीं करें, क्योंकि इस बजट में साफ दिख रहा है, जैसा मैंने कहा कि ये सेकेंडरी सेक्टर को हम नीचे गिरा रहे हैं। उसको गिराने के कारण क्या है कि पूरे देश भर के हम केवल 6 राज्यों पर पीएमजीएसवाई सेकेंड फेज को चलाएंगे। हम सड़क निर्माण के लिए, बोटल नेक सुधारने के लिए जो योजना हमने इंट्रोड्यूस की है, और उन्होंने कहा आप सड़कों को सुधारने
करने की आवश्यकता नहीं है। इसको अगर आप बजट के भाषण के उनके पैरा 57 को पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। और इसमें उन्होंने केवल मात्र 4 राज्यों को लिया है, जिसमें गुजरात, एमपी, राजस्थान और यूपी हैं। इसके साथ साथ अन्य राज्यों को उन्होंने इसमें नहीं लिया। अर्थात आप जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको बढ़ाने की बात नहीं करेंगे, आप केवल लोक लुभावनी बात कहेंगे। आप कहेंगे कि हम मनरेगा के माध्यम से हम ये करेंगे, हम इसके माध्यम से वो करेंगे, लेकिन धरातल पर नहीं दिख रही। धरातल पर महंगाई लगातार बढ़ रही है, धरातल पर हमारा वित्तीय घाटा लगातार बढ़ रहा है, धरातल पर हमारा जो चालू घाटा है वो लगातार बढ़ रहा है। जी से बात कर लेते हैं जल्दी से। जो घट रही है तो वो विकास की दर घट रही है। उनियाल जी, सुना आपने प्रकाश पंत जी क्या कह रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है कि उत्तराखंड को आखिर क्या मिला? देखिए, उत्तराखंड भी देश का हिस्सा है। मनरेगा स्कीम यहाँ भी चलनी है, यहाँ भी किसान रह रहा है, जिस किसान का कर्जा माफ किया गया है। यहाँ भी सब शिक्षा में गरीब के बच्चे को राइट टू एजुकेशन का एहसास कराना है। और ये तमाम, और सबसे बड़ी चीज सामरिक को देखते हुए रक्षा के बजट को बढ़ाना। मैंने आपसे कहा, कुल मिलाकर के ये बजट देश के हित में बजट है और आम आदमी के हित में बजट है। और तो पंत जी ने कहा, पंत जी ने मुझसे कहा कि सुबोध जी अपने एंगल से कहेंगे तो मेरा कहना है प्रकाश भाई भी अपने एंगल से कह रहे हैं। हाँ, चलिए सुबोध उनियाल जी, बहुत शुक्रिया। अनुज जी, एक बात और कहना चाहूंगा कि इस बजट में जो पैरा नंबर 110 है उसमें लिखा है कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो 173 चला करती थी 11वें प्लान में, और 12वें प्लान में वो घट करके 70 हो जाएंगी। अब ये एक सोचने की बात है कि हम विकास को तो कुछ कहीं देख ही नहीं रहे, हम रोजगार के सृजन के माध्यम तलाश नहीं रहे, हम किस तरह के विकास की कैसे बजट। ठीक है प्रकाश पंत जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। अमिताभ जी दूसरा एंगल बता रहे थे, हालांकि मैंने बीच में रोक दिया, वो उस पर चर्चा करेंगे। अमिताभ जी, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के उस पार आपके दूसरे एंगल की बात। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। Shri Rajnigandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of Companies. आज ली क्या? And then interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. मैं एक लड़की हूं, इस समाज की जननी, एक मां, एक बेटी, एक पत्नी और एक बहन भी हूं, जो इस समाज और परिवार का आधार है। जब आप एक कन्या की भ्रूण हत्या करते हैं तो आप उन सभी रिश्तों की हत्या करते हैं जो आपके जीवन का आधार है। पिता बने, भाई बने, पति बने, हत्यारे नहीं, लड़कियों को अपनाएं और लिंग भेद की इस सामाजिक विसंगति को जड़ से मिटाएं। अपने कुटुंब को बढ़ाएं, लड़के ही क्यों, लड़कियों को भी संसार मिलाएं। कन्या का जन्म होना अच्छा शुभ संकेत हमारे संस्कृति में माना जाता है, और कन्याओं को बचाएं ताकि समाज के अंदर समरसता बनी रहे। किसी भी परिवार के यहाँ कन्या भ्रूण हत्या होती है तो उसकी जानकारी शासन प्रशासन को दें, कन्या को बचाएं। सेव द गर्ल चाइल्ड। कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध है। लिंग जांच एवं कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध है। अपने मेहमानों को सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा, वाटरमेलन, रोज और ऑरेंज जैसे मजेदार फ्लेवर्स में। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स। निर्माता सुपरटेक। स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर
कृष्णांचल स्पोर्ट्स एंड एजुकेशनल ट्रस्ट आयोजित कर रहा है रुड़की मैराथन 2013। एक दौड़ मां गंगा के लिए। इस मैराथन का मीडिया पार्टनर है समाचार प्लस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आम बजट पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। हमारा